और नाज़रीन स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं राना एहसान अफजल साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी इजाज़त से राना साहब स्टूडियो में मौजूद है और चूँकि उनकी हुकूमत इस हुकूमत का हिस्सा आप भी है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे राना साहब की पार्टी है और ये मल्टीपल डायरेक्शन से अब प्रेशर फेस कर रहे हैं। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रात डेडलाइन दे दी है एक मार्च की जानिब और इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च करेंगे 27 सितंबर। ऑल्दो के बड़ा टाइम आपको कंफर्टेबली आप लोगों के पास है, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उन्होंने आपको पैगाम दिया था। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा अगर अचकज़ई साहब बतौर अपोजिशन लीडर अपोजिशन की जमातों का इजलास नहीं बुलाते तो मौलाना साहब विल कन्वीन एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एंड गुज़िश्ता रात भी और गुज़िश्ता हफ्ते भी मोहसिन नकवी साहब अपनी उसी बात को उन्होंने रिटरेट गुज़िश्ता रात भी किया कि निज़ाम तबाह हो चुका है, येट आपकी हुकूमत के हवाले से वो कह रहे हैं कि आप मुद्दत अपनी मुकम्मल कर लेंगे। ज़्यादा प्रेशर किसकी तरफ से आपको फील हो रहा है अभी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहले तो 5 अगस्त की कॉल थी और मैं 5 अगस्त को मुझे याद आया जब दिन ख़त्म हो रहा था कि इनकी कॉल थी तो क्या हुआ, तो मुझे तो कहीं कुछ नहीं नज़र आया। और जो इन्होंने पेशावर में जलसा किया वहाँ सुनने में आ रहा है 7000 बंदे थे, तो अब उन्होंने 2 महीने बाद की कॉल दे दी है। तो उसके बाद तो एम्पल टाइम आपके लिए काउंटर करने के लिए जब मैं ये कह रहा हूँ जब 27 सितंबर आएगा तो वो कहेंगे अब नवंबर है, नवंबर के बाद जो है वो अगला साल आ जाएगा, तो ये मामला चलता रहेगा इसी तरीके से। जहाँ तक वो टिकटॉक की बात है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, देखें हमारे इत्तेहादी हैं, इनके साथ हम बैठेंगे, थोड़े जज्बाती हो गए, हार तस्लीम नहीं कर पाए, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता अभी जब इलेक्शन का ये ज़ोर और शोर है ये ख़त्म होगा तो मेरे ख़्याल से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जो जरदारी साहब हैं वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, एक वो एंगल है। यहाँ भी दो मोड चलते हैं ना, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, तो वो जब वो शिफ्ट होगा मामला तो वो मैं समझता हूँ कि इतना कोई इशू नहीं है। हम इनके साथ बैठेंगे, इनको समझाएंगे कि भाई हमने भी हार तस्लीम की थी, आप भी कर लें और आगे बढ़ें, इस लड़ाई झगड़े से कोई इसका फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक बात है मौलाना साहब की, देखें मौलाना साहब के साथ भी हम इंगेज रहते हैं और उनके साथ अगर हमें उनको मिलना पड़ा, उनके साथ बैठना पड़ा तो ज़रूर बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब एक अच्छे सियासतदान हैं, कुछ उन्होंने कमेंट्स गलत किए, वो हमने कंडेम भी किए अफवाज पाकिस्तान के हवाले से और शहदा के हवाले से, वो अफसोसनाक थे। बहरहाल हम उनके साथ इंगेज करेंगे, हमें नहीं लगता कि वो कोई बाकी अचकज़ई और वो पीटीआई को आप उस संजीदगी से नहीं ले रहे उनकी डेडलाइंस को। पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि ये भी सिर्फ इलेक्शंस तक की का एक माहौल है, इनको भी समझाएंगे। मौलाना साहब से भी आप मुलाकात कर लेंगे। मोहसिन नकवी साहब जो कि कैबिनेट के मेंबर हैं, उनका क्या करेंगे जो गुज़िश्ता रात भी कह रहे कि निज़ाम तबाह हो चुका है? देखिए, निज़ाम की जब बात आती है तो निज़ाम के हवाले से तो मैं भी कुछ सवाल उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहा हूँ कि 18वीं तरमीम हुई, उसको अब 2010 में हुई, तो एक सेंटर से, सेंट्रल हुकूमत से दूसरी सेंट्रल हुकूमत तक जो है वो डेवोल्यूशन होगी, लेकिन सूबों की सेंट्रल हुकूमत से डिस्ट्रिक्ट्स पे डेवोल्यूशन नहीं हुई या टाउन्स पे डेवोल्यूशन नहीं हुई। तो ये तो अच्छी डिस्कशन है। देखें, बात ये है कि मैं तो लोकल बॉडीज़ का पहले दिन से हमायती हूँ और हमें उस तरफ ये डिबेट जो है, आप कह लें कि सूबे बन जाएं या आप कह लें कि जो है वो जो कह रही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो मैं नहीं समझता कि अगर आपने ब्यूरोक्रेसी को देने तो वो कोई अच्छा हल नहीं है। बहरहाल मैं तो लोकल बॉडीज का हमायती हूँ। राइट, मैं इसकी तरफ आऊँगी राना साहब, लेकिन उससे पहले हसन मुर्तज़ा साहब, जो राना साहब भी कह रहे थे ये लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों का आम तासुर भी यही है कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक नोकझोंक नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ तो मेरे प्रोग्राम में शाहिद खान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इजाज़त नहीं है कि वो इस इत्तेहाद से बाहर आए। सो बात जो शुरू हुई फॉर्म 47 से होते हुए अब जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बिलावल साहब कह रहे हैं, ये मुमकिन तौर पे आप लोग क्या करेंगे? ये 10 तारीख के बाद जो है वो दोनों जमातें उसी निज़ाम का हिस्सा होंगी कि जिस निज़ाम के ऊपर गौहर साहब कह रहे हैं कि एक एतमाद खो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर उनकी कैबिनेट के मेंबर की तरफ से ये बात की जा रही है? देखें, राना एहसान साहब से हमारी बड़ी अच्छी, इनके ख़ानदान से, इनके वालिद साहब से हम कुलीग भी थे
बड़ी एक न्याजमंदी और एक एहतराम का ताल्लुक है। मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनको कुछ इस किस्म की बात कहूं, लेकिन अभी वो कह रहे थे कि हम इन सारों को समझाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी, मोहसिन नकवी साहब को भी, पीटीआई को भी। अब मदरसा खोलने का प्लान बता रहे थे, हुकूमत में रहने का नहीं बता रहे थे। ये सारी चीजें ठीक करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। हर आदमी उनसे नाराज नाला क्यों है, क्या वजह है? अब कश्मीर का इलेक्शन कोई इशू ही नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े इलेक्शन आ रही है, बड़े जीती है, हुकूमतें भी बनी हैं। हम कतन नहीं इस चक्कर में कि वहां पे हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी। ठीक है, धांधली हुई, वो हमारे साथ 88 में भी हुई, हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वो नताइज माने, 90 में भी, 93 में भी। टोटल आप देखते हैं, इवन के 2008 में जब हमें गवर्नमेंट दी गई तो हमें लंगड़ी लूली गवर्नमेंट दी गई। हमें उस वक्त दी जाती है जब कोई और हल नहीं होता, तो एक कमजोर गवर्नमेंट हमारे गले डाल दी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों का खून जो है वो रायगा नहीं जाने देगी। उस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि हमारे कारकुनों को कत्ल किया जाए, हमारे कारकुनों पे झूठी 302 के FIR दी जाए और फिर ये बहतान लगाया जाए कि कश्मीर के अंदर तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। भाई, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, वजीर आजम खत्म हो गया, कैबिनेट खत्म हो गई, सारे जो हैं वो फारिग हो गए इलेक्शन कमीशन के पास। अब इलेक्शन कमीशन किसका है? वो बिल्कुल आपका है, उसमें किसी का हिस्सा ही नहीं है। उसे मौत भी याद नहीं है कि मरना भी है। नहीं, लेकिन वो आज तो हसन मुर्तजा साहब, फारूक हैदर साहब तो आपकी जमात पे इल्जाम लगा रहे थे। चीफ सेक्रेटरी आपका, मेरी सुन ले ना, मेरी सुन ले, अर्ज सुन ले। अब इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, उसमें जी पीपल्स पार्टी ठप्पे लगा रही थी। जी ठप्पे हम लगाते रहे, जीते ये रहे। अगर हम ठप्पे लगाते होते तो हमने जीतना था भाई, आपने नहीं जीतना था। अगर बैलेट बॉक्स चोरी होते हम करते तो हमने जीतना था, आपने नहीं जीतना था। हम तो आपको सबूत दे रहे हैं, जिन लोगों ने बैलेट बॉक्स उठाए उनकी वीडियोस दे रहे हैं जिसमें उनकी चेहरे नजर आ रहे हैं। हम आपको बैलेट पेपर जलाते हुए वीडियोस दे रहे हैं जिन लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते, उनको करार वाकया सजा देते, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अब आपको कहते हैं, आप कहते हैं कि इनके घर से पटवारी पीपल्स का तो हो ही नहीं, पटवारी तो होता ही नून लीग का है। पटवारी हमारे खाते में डाली जाने पे किसे जियाले का कहते जाते। अब उस पटवारी को जो पकड़ा गया है उसको उल्टा लटका देना। अगर जिस घर की वो वीडियो या तस्वीरें बनी है उसकी फरांसे करवाएं, वो पीपल्स पार्टी का घर है या कोई फेक घर पीपल्स पार्टी के नाम पे डाला हुआ है। देखिए, हम हर तरह से साहब ये जरूर बताए ना कि 10 तारीख के बाद हमें क्या माहौल, सिस्टम भी चले। सो ये सिस्टम के, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू दिन से कहा गया कि सिस्टम के आप जामिन है, आपकी जमात सिस्टम की जामिन है। सो इस गारंटर के रोल ही को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम सिस्टम को कोई डीरेल नहीं कर रहे। देखिए, हम सिस्टम को कोई डीरेल नहीं कर रहे। हम कोई गैर आईनी हरकत नहीं करने जा रहे। हम कोई साइफर लहराने नहीं जा रहे। हम कोई आपको इस इलेक्शन की बुनियाद पे मोदी पाकिस्तान आना याद नहीं करवाएंगे। हम किसी भी हवाले से पाकिस्तान के एंटी कोई चीज नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन पुरअमन तब्दीली का तो हम हक रखते हैं। जो हकूक हमें आइन और कानून देता है उसके मुताबिक तो हम सियासत कर सकते हैं ना। पीपल्स पार्टी से आप कभी ये तवक्को ना करें कि हम किसी की तरह यहाँ पे जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, डी चौक, पार्लियामान के वो बात ठीक है हसन मुर्तजा साहब। 2022 के भी वो लम्हात थे कि जब महंगाई की शरह को देखते हुए की कोशिश करें, ये नहीं है ठीक, लेकिन वो 2022 के भी लम्हात लोग याद कर रहे हैं कि वो करना हमारा हक है। ठीक, वो करना हमारा हक है। उसके अलावा तो हम कोई नई तहकीक
हमने क्या कोई मुक्ति बानी है कि हमने नहीं कोई वो, तरीके लेकिन हसन तहरीक मुर्तज़ा इस साहब, किस्म की बैरिस्टर चला दी। गौहर खान साहब कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब के अब निज़ाम के हवाले से ये बयान दे देने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एतमाद खो चुके हैं अवाम का, असम्बली का। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, मैं तो इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का बयान नहीं है, वो उनकी कबीना के काफी सारे लोग वो बयान दे रहे हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने दिया है। वो पीटीआई के काफी सारे लोगों ने उससे इत्तफाक किया है। मैं तो हैरान हूं कि अगर पीटीआई इत्तफाक करने पे आए तो मोहसिन नकवी साहब के साथ कर ले, और ना करने पे आए तो जमहूरी कुव्वतों के साथ भी न बैठे। सो कहीं ना बड़ी कहीं अजीब सी मैं वहाँ पे ये जानना सूरत हाल चाहूंगी, है। मैं राना साहब की तरफ भी आती हूँ, बट मैं हसन मुर्तज़ा साहब, मैं इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं कन्वर्जेंस नजर आ सकती है पीटीआई के साथ किसी, क्योंकि बिलावल साहब ने ऑफर तो की भी है उनको हैंडशेक की। राना साहब, ये ऐसी भी सिचुएशन परहैप्स लोग असेस कर रहे हैं कि बन सकती है। मैं राना जी जी अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इतना कोई मामला कोई बिगड़ा नहीं है, और पीपल्स पार्टी की तो आपको क्यों लग रहा है कि मामला बिगड़ा नहीं है अभी तक? नहीं, देखें, बात जहाँ तक आपने वो मोहसिन नकवी की बात की वो तो मैंने क्लैरिफाई कर दी कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त बात होनी चाहिए, और उन्होंने खुद अब क्लैरिटी उसमें ले आए कि जो भी उनका ख्याल है। बहरहाल But it did not have to take 4 ministers from प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब कैबिनेट के जो आके मोहसिन नकवी साहब की बात को इंडोर्स करें, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ एक मिनिस्टर जो है वो जरूर सामने आके ये बात कह रहे हैं। नहीं, देखें, मैंने भी आपको ये कहा कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट तो की जा सकती ना, और ये जो खुश हो रहे हैं सब लोग कि सिस्टम में खराबी है, तो सिस्टम में सूबे भी शामिल है। केपीके वाले अगर पीटी